हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी जो 100 नंबर का होता है उसमें जो है जितना भी आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में यानी कि जो है वह 2011 से लेकर 2023 तक एग्ज़ाम में जो है वह जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सभी को हम यानी कि आपको सॉल्व करवाएंगे और उनका आंसर आपको हम बतवाएंगे यानी बतलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यानी कि ये जो है वो हम सेशन जो है वह शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है वो यानी कि गद्य खंड में जो है वो टोटल जितना भी चैप्टर है सभी का हम PYQ करेंगे। तो PYQ करेंगे तो हमारा पहला चैप्टर है बातचीत। पहला चैप्टर क्या है? तो हमारा बातचीत है। तो पहला चैप्टर बातचीत है। इसके जो लेखक है वो हमारा बालकृष्ण भट्ट है। इसके जो लेखक है वो क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि जो है वो आपके यानी कि एग्जाम में जो है वह इनसे भी जो है वह डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बातचीत जो है वह कि यानी कि बातचीत की जो यानी चैप्टर जो है वो उसके लेखक कौन सा है यानी कि कौन सा है। तो रचनाकार जो है वो यही यानी कि पूछ देता है कौन से उन वो जो है यानी बातचीत चैप्टर को जो है वह कौन लिखे थे। तो वो हमारा यानी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। यानी कि एक ऑप्शन होगा तो वहाँ पे बालकृष्ण भट्ट भी जो है वो रहेगा, तो आप लोग वो लगा सकते हैं। तो देखिए इसका जो है पहला जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये 2021 ईस्वी में आया हुआ था। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के जो है वह रचनाकार थे। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 नंबर बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के जो है वह पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर जो है वह किस लेखक की जो है वह रचना है? ये 2020 में जो है वो आया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा बालकृष्ण भट्ट जो है वो सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन बातचीत शीर्षक निबंध के जो है वह निबंधकार हैं। निवाचित शीर्षक जो है वह उसके निबंधकार के जो है वह निबंधकार है। तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बी नंबर इज द राइट आंसर। ये 2019 में है वो आया हुआ है। तो अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार हैं? तो 5 का जो है वह डी नंबर यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वह आधुनिक काल के जो है वह रचनाकार है। ये 2018 में आया हुआ है। अब देखिए बातचीत साहित्य की जो है वह कौन सी विधा है? तो बातचीत साहित्य की जो है वह कौन सा विधा है? तो जो है वह हमारा सी नंबर यानी कि निबंध है। बातचीत क्या है? तो निबंध है। अब देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में जो है वह उभरा यानी कि उमरा चला आता है उमरा चला आता है। तो ये जो है वह यानी 2 पुरुषों के बीच यानी बातचीत में 2 हमजोली सहेलियों के बातचीत में। तो देखिए इनका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7 का जो है वह हमारा ए नंबर हो जाएगा। 2 जो है वह हमजोली सहेलियों की जो है वह बातचीत में। ये 2022 में आया हुआ है। तो देखिए टोटल जो है वह यानी कि अभी तक जो है वह 7 ही क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह उसने कहा था। उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव जितना भी आया है वो हम आपको बताते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। 2 नंबर चैप्टर है उसने कहा था जिनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो है वह इनका लेखक है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए ये 2021 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कहता है यानी तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? यानी तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से जो है वह संबंध है? तो ए में है हमारा रोज, बी में है जूठन, सी में है तिरछी और डी में है उसने कहा था। इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, रोज में तो मालती है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी कहानी के किस विकास में मील यानी कि मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? यानी हिंदी कहानी के विकास में जो है वह मील का पत्थर जो है वह कौन सा कहानी में जो है वह माना जाता है? इसका जो है वह हमारा 2 का जो है वह राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है वह ये 2021 और 2011 में जो है वह आया हुआ है। ये जो है उसने कहा था, डी इज द राइट आंसर। यानी 3 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी है। यानी उसने कहा था जो है वह कहानी है। तो वह कहानी जो है वह कौन सा? युद्ध की कहानी ए में है,
बी में है दिव्य प्रेम की कहानी, सी में है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो 4 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा। ये जो है वह सभी पे जो है वह आधारित ये कहानी है, उसने कहा था। यानी युद्ध की कहानी पर भी है और दिव्य प्रेम की कहानी पर भी है और प्रेम यानी प्रेम पर जो है वह बलिदान होने की कहानी, ये जो है वह तीनों पे जो है वह आधारित है। तो इनका मतलब हो गया डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये 2020 में आया हुआ है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? यानी कि कहता है निम्न में जो है वह कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी की नहीं है। तो ये जो है वह हारे जो है वह हारे को हरिनाम जो है वह, यानी कि ये जो गुलेरी जी की जो है वह रचना नहीं है। ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वह यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ये 2019 में आया था। उसने कहा था जो है वह चैप्टर है वो, यानी कि जो है वह कौन सी कहानी है। तो जो है वह ए में है हमारा चरित्र प्रधान और बी में है धर्म प्रधान, सी में है कर्म प्रधान। तो इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 6 का? तो 6 का हो जाएगा कर्म प्रधान। ये 2019 में जो है वह आया हुआ है। उसने कहा था कहानी के नायक हैं, यानी उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। ये 2019 में आया हुआ है। तो 7 का जो है वह ए नंबर हो जाएगा लहना सिंह, जो है वह ए नंबर। इधर 7 का ए नंबर हो जाएगा लहना सिंह। ठीक है, अब देखिए इनका 8 नंबर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था यानी कि किस वर्ष की रचना है। तो ये जो है वो हमारा यानी कि 8 का जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो ए नंबर जो है वह सही हो जाएगा 1955, यानी कि 1955 की जो है वह रचना है, उसने कहा था कि। अब देखिए यानी कि 9 नंबर। उसने कहा था कहानी के जो है वह कहानीकार जो है वह कौन है। ये 2017 में आया हुआ है। तो जो है वह 9 का हमारा जो है वह डी नंबर हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह, यानी उसने कहा था कहानी के जो है वह कहानीकार है। ठीक है, अब देखिए लहना किस कहानी का पात्र है। लहना जो है वह किस कहानी का पात्र है। ये 2013 में जो है वह आया हुआ है। तो 10 का जो है वह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए नंबर हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति इसके लेखक कौन है। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है वह इनके लेखक है। संपूर्ण क्रांति जो है वह इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है वो हम सभी आपको बताएंगे, यानी 2011 से लेकर इसमें जो है वह 2023 एग्जाम तक जो है वह जितना भी आया हुआ है सभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए पहला है जयप्रकाश नारायण जो है वह रचित पाठ का जो है वह नाम है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2013, 2019, 2021 में आया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। ये हमारा सी इज द राइट आंसर, यानी कि संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के जो है वह बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण का जो है वह बचपन का नाम क्या था। तो बाउल था। क्या नाम था। बाउल। ये सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा और ये 2020 में जो है वह आया हुआ है। अब देखिए जो कहानी 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी कि 3 नंबर इनका क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का जो है वह नेतृत्व कब किए थे। तो जयप्रकाश नारायण जी हो वो छात्र यानी कि आंदोलन का जो है वह नेतृत्व कब किए थे। तो ये हमारा 3 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सन 1974 ईस्वी में जो है वह छात्र आंदोलन का जो है वह नेतृत्व किए थे। अब देखिए 4 नंबर जो है वह पोलिटी नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखी थी। ये 2020 में आया हुआ है। तो इसका जो है वह हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 4 का जो है वह सी नंबर हो जाएगा। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की थी। ये 2019 में आया हुआ है। तो इसका जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए नंबर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो ये आप तो बहुत अच्छा जानते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वह यानी कि जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। तो ये 2000 यानी कि ये 18 में आया हुआ है और ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 7 नंबर क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति के जो है रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। ये 2017-2019 में आया हुआ है। जयप्रकाश नारायण जो है वह मार्क्सवादी जो है वह कब बने। तो जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी जो है वह कब बने थे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का जो है वह यानी कि सी नंबर ऑप्शन 1924 ईस्वी में जो है वह 1924 ईस्वी में जो है मार्क्सवादी जो वह बने थे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है
जयप्रकाश नारायण का जो है वह पुकार का नाम था, यानी जयप्रकाश नारायण का जो है वह पुकार का नाम था, तो इसका नाम क्या था, तो डी नंबर इसका हो जाएगा बाउल। यानी कि यही जो जयप्रकाश नारायण का जो है वह यही जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो बाउल था। ये 2022 में जो है वह आया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वह टोटल जो है वह 2011 से लेकर 2023 एग्जाम तक जो है वह टोटल 9 ऑब्जेक्टिव आया था, यानी कि जो है वह संपूर्ण क्रांति से। ठीक है, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर अब हम लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। दिनकर है कौन सा, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वह आधा नारी का जो है वह, यानी कि जो ये चैप्टर में जो है वह यानी कि बात किया हुआ है वो, यानी कि जो है वह यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वह उनके लेखक हैं। यानी कि शिव जी और जो है वह पार्वती जो है वह इनके जो कल्पित रूप के यानी कल्पित रूप के बारे में जो है इसमें बताया हुआ है। तो यही चैप्टर है। तो ये देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ये देखिए 2011, 2018, 2021 में जो है वह आया हुआ है। तो चार यानी कि हमारा फर्स्ट का जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो दिनकर जी का जो है वो ये 2020 में आया हुआ है। तो दिनकर जी को जो है वह कौन सा यानी कि पुरस्कार मिला था, तो 2 का जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा पद्म भूषण, यानी विभूषण जो है वह यानी कि जो उनका जो है वो पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण जो है उनको पुरस्कार मिला था। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो आपको हम बताए शंकर और पार्वती का जो है वह कल्पित रूप है। ये 2020 में आया हुआ है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कि सम्मानित रचना है। तो ये हमारा कौन है, तो उर्वशी, बी में है रेणुका और सी में है कुरुक्षेत्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो है वो हमारा ए नंबर हो जाएगा उर्वशी। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की जो है वह रचना है, तो अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। ए इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर जो है वह शीर्षक पाठ जो है वह हिंदी साहित्य कौन सी विधा है, तो ये हमारा जो है वह 6 का जो है वह बी नंबर हो जाएगा निबंध, यानी बी इज द राइट आंसर। ये 2022 में आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वह अभी तक में जो है वह टोटल 6 ऑब्जेक्टिव स्पेस से जो है वह आया हुआ था। तो चलिए अब हम हमारा रोज चैप्टर है वो हम देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा जो है वह नेक्स्ट चैप्टर है रोज। इनके जो है वह लेखक है ये हमारा अज्ञे जी है। ठीक है, तो अब देखिए इनका फुल नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए यानी कि इसका फर्स्ट नंबर मालती किस कहानी की पात्रा है, तो मालती किस कहानी की पात्रा है, तो हमारा जो है वह रोज हो जाएगा। ये 2021 में आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वह निम्न में से किस कहानी में जो है वह यानी कि गैगरिन का जो है वह उल्लेख है, ये जो है वह 2021 में आया हुआ। तो हमारा रोज जो है वह आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन अज्ञे का जो है पिता का नाम क्या था, तो अज्ञे जी दे थे उनके पिता का नाम क्या था, तो 3 का जो है वह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है वह यानी कि अज्ञे की जो है वह पिता के जो है पिता का जो है वह नाम था। ये 2020 में आया हुआ है। तो अब देखिए इनका रोज कहानी के जो है वह कहानीकार कौन है, तो रोज कहानी के जो है कहानीकार कौन है, तो ये 2011, 2017, 2014, 2019 में आया हुआ है। तो ये हमारा अज्ञे हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन मालती के पति का नाम था, तो मालती के पति का यानी कि नाम क्या था, तो यानी कि देखिए यहाँ पे यानी कि 5 का जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा महेश्वर जो है वो मालती के पति का नाम था। ये 2019 में आया हुआ है। अब देखिए यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर रोज कहानी की जो है वह नायिका कौन है, तो रोज कहानी की जो है वह नायिका कौन है, तो हमारा मालती हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही। ये 2018 में आया हुआ है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि दूसरा सप्तक का जो है प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो 7 का जो है वह बी नंबर हो जाएगा 1951 ईस्वी हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ ने कौन सा नाटक लिखा था, तो ये जो है वह ए में ब्रजभाषा, बी में जो है वह वरद भाषा यानी वरद सभा, सी में है इंदिरा सभ और डी में है जनसभा। तो इसका जो है वह 8 का जो है वह हमारा सी नंबर हो जाएगा इंद्र सभा जो है वह सही हो जाएगा। ये 2022 में आया हुआ है। रोज शीर्षक कहानी में
मालती मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से जो है वह क्यों धो रही थी, यानी धो रही है। ये 2022 में आया है। तो ये देखिए यानी मिट्टी का जो है वो बर्तन गर्म पानी जो है वह क्यों धो रहे थे, जो है वह दही जमाने के लिए जो है वह धो रहे थे। तो अब देखिए ये जो है वह यानी कि इसमें टोटल 9 ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक हैं भगत सिंह। अब वो हमारा चैप्टर है तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक है हमारा भगत सिंह है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है वह एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको जो है वह पत्र लिखा था, ये 2021 में आया था। तो एक लेख और एक पत्र में जो है वह किसके लिए जो है वह भगत सिंह जो है वह पत्र लिखे थे। तो इसका जो है वह हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वह सुखदेव के लिए जो है वह पत्र लिखे थे। ए इज द राइट आंसर। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के जो है वह लेखक कौन है, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। 2012, 2013, 2018, 2020 में आया हुआ है। दो का जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, भगत सिंह। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है हम यानी पहले पढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमको हमारा कहता है यानी कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ का जो है वह क्या है। तो एक लेख और एक पत्र जो है वह शीर्षक पाठ के क्या है, तो ऐतिहासिक सत्र है, ऐतिहासिक पत्र है हमारा। ए इज द राइट आंसर। ये 2022 में आया हुआ है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, भगत सिंह के पिता का जो है वह क्या नाम था, तो जो है सरदार किशन यानी कि सिंह नाम थे। ये 2022 में आया हुआ है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 28 सितंबर 1904 को हुआ था। तो देखिए ये 2022 में आया हुआ है। तो देखिए अभी तक जो हुआ 5 ऑब्जेक्टिव जो है वो आया हुआ है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट यानी कि चैप्टर पे अब हम बढ़ते हैं ओ सदा नीरा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ओ सदा नीरा, जिसके जो है वो लेखक है जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जो है वह इनके लेखक हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में जो है वह वर्णित मन कैसा ताल है, तो ये 2021 में आया हुआ है। तो फर्स्ट का जो है वो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, गहरे और विशाल जो है वह ताल है। ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है, तो ओ सदा नीरा जो है वह कौन सा विधा के अंतर्गत है, तो ये हमारा निबंध जो है वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुजन यानी कि संप्रेषण भोजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है पुस्तक किसने लिखी है, इसका जो है वह 3 का जो है वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ये 2020 में आया हुआ है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो इनमें जो कौन सा रचना जगदीश चंद्र माथुर की जो है वह है, ये 2018 में आया हुआ है। तो ये हमारा ओ सदा नीरा जो है वह सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए ये जो है वह 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ओ सदा नीरा जो है वह यानी ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस जो है वह में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। तो 6 का जो है वो हमारा से हो जाएगा कैकेयी की। ठीक है, ओ सदा नीरा भारत ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो ये जो है वह 7 का हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बरबीघा। ये जो है वो बरबीघा मधुबन यानी बरबीघा मधुबन और जो है वह यानी भीतिहरवा में बरहर यानी कि बरहरवा मधुबन और भीतिहरवा में जो है वो अपना भीतिहरवा में जो है वह अपना कोचिंग यानी कि ये जो है वह आश्रम खोले थे विद्यालय। ठीक है, तो ये देखिए टोटल अभी तक में जो है वह 7 ऑब्जेक्टिव इससे आया हुआ है। अब देखिए हम जो है वह नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं सिपाही की माँ, जिनके लेखक हैं मोहन राकेश। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, तो देखिए सिपाही की माँ का रचयिता कौन है, ये 2021-2018 में आया हुआ है। तो इसका जो है वो हमारा जो है वो मोहन राकेश इसके यानी रचयिता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कहता है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था जी, तो इसका जो है वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मदन मोहन जो है वह
गुगलानी था। मदन मोहन गुगलानी जो थे उनके बचपन के नाम था। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? ये 2020 में आया हुआ है। 3 का डी नंबर हो जाएगा। आशा यानी कि अखाड़ का जो है वह एक दिन है। ठीक है। अब देखिए जो है वह यानी 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं। फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती। उपयुक्त जो है ये लाइन यहाँ ये जो है वह कहाँ से लिया हुआ है? ये 2019 में आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वह सिपाही की माँ से जो है वह लिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वह रंगून कहाँ है? रंगून जो है वह कहाँ है? तो ये जो है वह बर्मा में है, जापान में है, चीन में है और नेपाल में है। तो कहाँ पे है? तो इसका जो है 5 का जो है वह बी नंबर जो है बर्मा में है। तो इसका जो है ये 2019 में आया हुआ है। अब देखिए इसका यानी 6 नंबर मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ये 2020 में जो है वह आया हुआ है। तो 6 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नई कहानी आंदोलन के जो है वह ये प्रमुख हस्ताक्षर थे। ठीक है। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का जो है वह चलता फिरता जो है वह ढांचा कौन है? तो ए नंबर में है हमारा पलटू राम, बी में है दीनू कुमार, सी में है सियाराम मोची, डी में है पंडित दीनानाथ। ये 2022 में आया हुआ है। तो 7 का जो है वह बी हो जाएगा दीनू कुमार। नाटक के कुरुक्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद जो है वह कौन? जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? ये 2022 में आया हुआ है। तो इसके जो है वह यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है। अब देखिए हम जो है वह नेक्स्ट को यानी चैप्टर जो है वह हमें अभी तक में इतना ही ऑब्जेक्टिव आया था। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोगीत और समाज जो है वह आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोगीत और समाज जो है वह इनके लेखक है नामवर सिंह। ठीक है। तो अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रोगीत और समाज क्या है? तो प्रोगीत और समाज जो है वह क्या है हमारा? तो ए नंबर में है हमारा अवलोचना, बी में है निबंध, सी में है एकांकी और डी में है आत्मकथा। ये जो है वह हमारा बी नंबर हो जाएगा निबंध। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन आलोचना जो है वह त्रिमासिक के प्रधान संपादक जो है वह कौन थे? ये 2022 में आया हुआ। ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा नामवर सिंह। प्रोगीत और समाज शीर्षक के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है वह काव्य सिद्धांत के आधार यानी कि आदर्श जो है वह क्या थे? तो ये जो है वह हमारा यानी 2022 में आया हुआ है। 3 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा प्रबंध जो है वह काव्य हो जाएगा। अब देखिए किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं जी यानी कि कविताएं ही लिखी है। ये किन्होंने जो है वह लंबी कविताएं खाली जो है वह लिखी है। तो ये जो है वह हमारा 4 का जो है वह हमारा ए नंबर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। ये 2022 में आया हुआ है। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 20वीं सदी में जो है वह यानी कि प्रोगीतात्मक जो का जो है वह दूसरा उन्मेष जो है वह कैसे हुआ? ये 2022 में आया हुआ है। तो 5 का जो है वह हमारा बी नंबर हो जाएगा रोमांटिक जो है वह उत्थान के साथ जो है वह हुआ था। तो अब देखिए ये जो है वो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव इसमें आया हुआ है। अब देखिए हम जो है वह नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं वो हमारा जूठन है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिसके लेखक हैं। दलित साहित्य का जो है वह सौंदर्य शास्त्र जो है वह नामक जो है वह आलोचना पुस्तक किसने जो है वह लिखी है? तो इसका जो है वह हमारा वाल्मीकि यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वह आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये जो है वह यानी कि 2021 में जो है वह आया हुआ है। अब देखिए जूठन क्या है? जूठन क्या है हमारा? तो 2 का जो है वह हमारा क्या हो जाएगा आत्मकथा हो जाएगा। ये 2015 और 2018 में आया हुआ है। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? ये 2017 में आया हुआ है। तो 3 का जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही। आत्मकथा जो है वह सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन यानी कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम
क्या था, तो स्कूल के जो है वह हेड मास्टर का नाम क्या था, तो 5 का हमारा ए नंबर हो जाएगा। कालीराम जो था वह स्कूल के जो है वह हेड मास्टर का जो है वह नाम था। ठीक है, अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है वह डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो ये 2022 में आया हुआ है। तो 6 का जो है वह हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, 1993 नंबर। देखिए अभी तक जो है वह 6 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आया हुआ था। अब देखिए हम जो है वह अब जो है वह हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह ये हम चैप्टर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है मलयज जो है वो मलयज की रचना नहीं है, ये 2019 में आया हुआ है। तो इसका जो है वह फर्स्ट का जो है वह हमारा डी नंबर हो जाएगा। इनमें जो है वह कोई नहीं है जो है वह मलयज की रचना जो है वह नहीं होगा। ठीक है, ये सभी जो है वह मलयज की जो है वह रचना है। ठीक है, अब देखिए इसका बी यानी 2 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो 2 का जो है वह हमारा बी नंबर हो जाएगा, डायरी। अब देखिए 3 नंबर यानी कि जख्मों पर जो है वह धूल कविता शीर्षक जो है वह किसकी रचना है, तो 3 का जो है वह हमारा बी नंबर हो जाएगा, मलयज। ठीक है, तो देखिए इसमें यानी हंसते हुए अकेलापन में जो है वह टोटल अभी तक जो है वह 3 ही ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो इसीलिए जो है वह अब हम जो है वह नेक्स्ट चैप्टर जो है वह हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तिरछी, आप लोग अच्छे से अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तिरछ, जिसके जो है वो लेखक उदय प्रकाश है। तो ये जो है वह इसमें 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो अभी तक आया हुआ है। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या कहता है, तो फर्स्ट है जो है उदय प्रकाश का जन्म जो है वह कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, ये 2021 में आया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। 1952 ईस्वी में जो है वह उदय प्रकाश जी का जो है वह जन्म हुआ था। तिरछी किस प्रकार की जो है वह रचना है, तो तिरछी कौन सी प्रकार की जो है वह रचना है, तो ए नंबर हो जाएगा आधुनिक जो है वह त्रासदी की जो है वह रचना है। अब देखिए तिरछी यानी कि जो है वह शीर्षक पाठ के में जो है वह लेखक के पिता कितने साल के हैं, ये 2022 में आया हुआ है। तो लेखक के पिता कितने साल का है, तो 55 साल का है। तो सी इज द राइट आंसर। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट यानी कि चैप्टर है शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शिक्षा, जे कृष्ण मूर्ति। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शिक्षा यानी शिक्षा जो है वह शीर्षक निबंध के जो है वो रचनाकार कौन है, तो ये 2021 में आया हुआ है। तो इसका जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, जे कृष्ण मूर्ति। अब देखिए जो है यानी कि रीड बेटर की जो है वह नज़र में जो है वह जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो ये 2021 में आया हुआ था। तो रीड यानी लीड बेटर के जो है वह नज़र में जो है वह जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो 2 का जो है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, विश्व शिक्षक क्या थे, तो विश्व शिक्षक। अब देखिए ये जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की जो है वह उक्ति है, तो ये हमारा हो जाएगा शिक्षा, यानी 2021 में आया हुआ है। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, जे कृष्ण मूर्ति का जो है वह पूरा नाम क्या है, तो इसका जो है वह 4 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ये 2021 में आया हुआ। चलिए अब हम इनका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसका 5 नंबर शिक्षा यानी कि जो है वह शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, यानी ये 2022 में आया हुआ है। तो 5 का ए नंबर हो जाएगा स्वतंत्र हो। अब देखिए यानी कि CW यानी कि लीड वेटर जो है वह किनमें विश्व शिक्षक का रूप को जो है वह देखते हैं, ये 2022 में आया हुआ है। इसमें जो है वह जे कृष्ण मूर्ति में, तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो देखिए अभी तक जो है वह जितना भी आया हुआ है वह सभी क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। तो ये जो शिक्षा है वह हमारा लास्ट चैप्टर है। तो हम चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं पद्य खंड के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो देखिए ये जितना भी क्वेश्चन आपके PYQ आया हुआ था तो हम सभी एक ही वीडियो में करवा दिए। ठीक उसी प्रकार जो पद्य खंड में जो है जितना भी आया हुआ है सभी को हम एक ही वीडियो में लाएंगे हम कल के वीडियो में। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।